भगवत प्राप्ति या प्रिया प्रीतम से मिलन ये तभी हो सकता है जब हमारा चरित्र पवित्र हो, जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हम काम विजयी हो। एक पत्नी व्रत रखने वाला या एक पति व्रत रखने वाला काम विजयी ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं, एक दिन उसको वैराग्य हो जाएगा। देखो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा गया, क्या याद है? देखो हम सबको पीछे की तो जाले दो, इसी जन्म में माँ के गर्भ में मैं रहा हूं, 9 महीने रहा हूं। और गर्भ कौन सी व्यवस्था है वहां, मलमूत्र का, इधर मलाशय मूत्राशय, उसके बीच में रहा हूं। तो याद नहीं एक सेकंड के कष्ट की, विचार करके देख। तो पूर्व की याद कैसे रहेगी जब अभी इसी जन्म के माँ की याद नहीं? गृहस्थ अब ये बात पूर्वक भोगों का त्याग करना है। जैसे ब्याह हो गया, अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ काम भाव दृष्टि रखना घोर पाप। अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री की तरफ दृष्टि रख, ये घोर पाप। आधुनिकता में है बहू कि उसको सास की सोच फेंकने की कहीं भावना ही नहीं है। लड़का इतना आसक्त है बहू पर, वो जो बोल दे वही परमार्थ बुद्धि, वही परमात्मा बुद्धि। अब दोनों मिलकर के वो बूढ़े माता पिता को मार। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, माता पिता तो भगवान है यार। अगर माता पिता की सेवा ना हो पाई तब तो फिर जीवन ही नरक है। क्या मतलब, जीवन का मतलब क्या रहा? पत्नी आ गई, पुत्र आ गए, उनको अनाथालय में भेज दिए, तो तुम भी तैयार रहो। तुम्हारे जो तैयार है, हाँ, तुम्हारे जो तैयार होंगे ना, वो तुमको बाबूजी कह के सोफा में नहीं बिठा लेंगे, वो भी अनाथालय ही भेजेंगे। ध्यान रखना। हमारे इसमें श्री जी की सेवा में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी संतान नहीं हुई, आजीवन के लिए अब ब्रह्मचर्य लेकर खूब भजन साधन और प्रभु को अपना मान लिया, जीवन कृतार्थ हो गया। एक आया पुण्य कर्म को भुगताने के लिए कि उसके आचरण देख देख कर, उसका व्यवहार देख देख कर माता पिता का हृदय शीतल होता है। क्योंकि तुमने थोड़ी पुत्र की रचना की है, कि सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना। माता पिता जैसा देवता इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा, और भगवान की कृपा रहे।